So guys, welcome to Daily Football Madness। और बार्सिलोना वर एम्बेरेस्ड बाय मोनाको अपने ही होम के ऊपर युआन गैम्पर 3-0। उसके ऊपर हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे, ऑल्दो मैं करना नहीं चाहता था लेकिन हम करेंगे। ठीक है। जुमेंडी ने रिजेक्ट कर दिया लिवरपूल को, क्यों किया इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और विनीशियस टू साउदी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन सबसे पहले हम बारसा और मोनाको के मैच के ऊपर बात करते हैं। देखें, मैं ना बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर ना मैं किसी प्लेयर को ना मैं हांसी फ्लिक को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करूंगा, बिकॉज जस्ट मतलब प्री सीजन फ्रेंडली ही है ये। ना मैं बहुत ज्यादा प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करूंगा, मैं ओवरऑल बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या चीजें दिख रही हैं पिच के ऊपर। सबसे पहली बात जो ऑब्जर्वेशन, मतलब अगर अभी भी नहीं हो रही ना बहुत से लोगों को, तो आई थिंक कभी भी नहीं होगी। और क्लियर ऑब्जर्वेशन पिच के ऊपर ये है कि वी आर मिसिंग एन एक्सपीरियंस डीएम। हम एक एक्सपीरियंस प्लेयर मिडफील्ड में, डीप प्लेइंग मिडफील्ड के अंदर मिस कर रहे हैं जिसके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है, ये पहली ऑब्जर्वेशन है। इसमें बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रहा कि जो यंग प्लेयर्स हैं वो बुरा खेल रहे हैं, या फिर जो अभी नए प्लेयर्स, यंग भी नहीं बोलता, मैं ये बोल देता हूं कि जो अभी प्लेयर आए हैं, क्योंकि यंग तो मतलब कुबारसी भी थे, उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। लमीन यमाल भी थे, वो भी उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला था। किलियन अम्बापे की मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, 18 साल से बहुत, मतलब 18 साल के जब वो थे तब से वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो एक्सपीरियंस की मुझे कमी दिखी पिच के ऊपर, जो कि बुस्केट्स के जाने के बाद दिख ही रही है। स्पेशली जब फ्रैंकी नहीं होते तो दिखती है उस पोजीशन के ऊपर। और दूसरी ऑब्जर्वेशन जो कि मैं तकरीबन 2 साल से तो इस चैनल के ऊपर कह रहा हूं, और वैसे जब से नेमार गए हैं तब से मेरी ऑब्जर्वेशन ये, और मैं हर दफा ऑलमोस्ट वीडियोस के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करता हूं कि भाई वी डोंट हैव द विड्थ ऑन द पिच। ये तो भाई आप शुक्र करें कि कहीं ना कहीं से लमीन यमाल जो है वो लामासिया से निकल के आ गए। बिकॉज जब लमीन यमाल आए थे तो वो आपको वो प्रोफाइल दिखी होगी पिच के ऊपर, वो डायरेक्टनेस दिखी होगी, टेक ऑन, स्पीड, एजिलिटी, रनिंग बिहाइंड, ये सब कुछ दिखा होगा। लेकिन जब तक रफीनिया पिच के ऊपर थे और दूसरी साइड पे पाओ विक्टर खेल रहे थे, दोनों आउट ऑफ पोजीशन, सेम ओल्ड स्टोरी, राइट। तो दूसरी बड़ी ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई you don't have the width on the pitch. If Lamine Yamal is not there, you are pretty much, मतलब इतना आप स्टेगनेट हैं कि आप सेंट्रली खेल रहे हैं सब कुछ, बिकॉज सारे सेंट्रल प्लेयर हैं। जितने भी प्लेयर्स हैं उनको इन्वर्ट होना पसंद करते हैं, चाहे वो पाओ विक्टर हो चाहे वो रफीनिया हो। और मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, मैं उनको इसलिए ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि ये उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। पाओ विक्टर को अगर आपने खिलाना है तो आपने लेवेंडोस्की की जगह पे खिलाना है, उसको वाइड राइट साइड के ऊपर नहीं आपने खिलाना। रफीनिया, इसलिए यही मैं बात है, रफीनिया बहुत अच्छे प्लेयर है, मुझे बहुत पसंद है। बट अगेन द सेम पॉइंट जो इस मैच में भी है, आप रफीनिया को लेफ्ट विंग के ऊपर खिला रहे हैं। उस बंदे ने अपनी सारी जिंदगी में लेफ्ट विंग के ऊपर नहीं खेला होगा, लेकिन बारसा उसको लेफ्ट विंग पे खिला रही है। इसी तरह ग्रीजमैन ने अपनी सारी जिंदगी में लेफ्ट विंग के ऊपर नहीं खेला होगा, लेकिन बारसा ने उनको लेफ्ट विंग के ऊपर खिलाया था। तो ये दो मेजर ऑब्जर्वेशन है इस मैच को लेकर। देखें यार, टर स्टेगन की अगर मैं बात करूं तो टर स्टेगन, आई वुड लव टू सी अ न्यू कीपर एट बार्सिलोना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू टर स्टेगन, आई वुड लाइक। क्योंकि दुनिया में जितने भी, जब से टर स्टेगन बारसा में आए हैं, तकरीबन 3-3 4-4 कीपर चेंज कर चुकी है तकरीबन हर टीम, लेकिन बारसा चेंज नहीं कर रही। एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ बार्सिलोना। बिकॉज आपने देखा होगा कि निको के बारे में लपोटा से पूछा गया, पहले वो पब्लिकली नाम उनका ले रहे थे और अब उन्होंने कह दिया कि भाई अब तो वी हैव अ गुड इनफ स्क्वाड। हर ट्रांसफर विंडो के एंड के ऊपर आपको यही लपोटा से सुनने को मिलता है, और आपको यही सुनने को मिलेगा, बिकॉज वो ये तो नहीं कहेंगे कि हमारा स्क्वाड अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उस पर भी आप उतना ज्यादा गुस्सा ना करें, कि उन्होंने यही कहना है, भाई वो प्रेसिडेंट है, उनकी मजबूरी है ये कहना। ठीक है, लेकिन अब बर्नाल और कसाडो देखे, 3-4 बात ये नहीं है कि वो प्लेयर बुरे हैं, प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं। कसाडो थोड़ा सा हायर अप द पिच खेल रहे थे, बर्नाल बहुत ज्यादा डीप खेल रहे थे। बर्नाल से गलती भी हुई, कसाडो से भी गलतियां हुई, बट दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट। अब ये गलतियां अगर बड़े मैच में होंगी तो आप उनको पीछे पड़ जाएंगे, मैं उनके पीछे नहीं पड़ूंगा। मैं पीछे पड़ूंगा मैनेजर के जो कुछ नहीं बोल रहा, और मैं पीछे पड़ूंगा बोर्ड के जो कि रीइंफोर्समेंट्स लाके नहीं दे रहा, क्योंकि चावी ने भी बात की थी। मैं बर्नाल को क्यों क्रिटिसाइज करूंगा, 16-17 साल का, 16-17 साल का ही है ना वो। तो भाई वो हाफ कुक लग रहे हैं। बर्नाल इज वेरी गुड ऑन द बॉल, लेकिन ये वो बारसा की टीम नहीं है जहां पे आप बॉल पे ही रहेंगे ऑल द टाइम, बिकॉज ये वो नहीं है भाई। ये पहली चीज तो ये ऑब्जर्व करें। तो जब आप बात करते हैं ना कि ये प्लेयर इज वेरी गुड ऑन द बॉल,
वो आजकल की बारसा में फिट उस तरह से नहीं हो रहा। ही हैज टू इवन डेवलप कि ऑफ द बॉल उनके क्या है, क्या अवेयरनेस है, जो कि कल के मैच में उनकी बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं दिखी। अगेन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि बर्नाल की गलती है, कसाडो की गलती है। इसीलिए ये मैच अगर आप देखें, इसीलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं बार बार कि वाई फ्रैंकी एंड गावी शुड बी द डबल पिवट। ऑब्वियसली अगर फ्रैंकी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते हैं, आई नो उनकी वेजेस ज्यादा, लेकिन हम स्पोर्टिंग वाइज हम बात कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल बात नहीं कर रहे इस टाइम पे। मैच को मैं एनालाइज कर रहा हूं यहाँ पे। तो फ्रैंकी और गावी हैज द एक्सपीरियंस, हैव द एजिलिटी। आप ये भी कर सकते हैं कि फ्रैंकी के साथ कसाडो बर्नाल में से किसी एक को खिलाएं। बर्नाल को जब आप खिलाएं तो फ्रैंकी को ज्यादा फ्रीडम दें, ठीक है, लेकिन साथ एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो। जब आप फ्रैंकी को खिलाएं तो आप कसाडो को ज्यादा फ्रीडम दें और फ्रैंकी डीप खेलें, लेकिन साथ एक्सपीरियंस होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन स्लोली डेवलप अ डीएम। डीएम को डेवलप करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो यार ये तो बहुत जरूरी चीज है। अब डेनी ऑल्मो आएंगे, आप उनको लेफ्ट साइड के ऊपर ही खिलाएंगे, लेकिन वो भी इन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आई वुड स्टिल से कि भाई बारसा, चाहे वो लुइस डियाज हो, चाहे वो किंग्सली कोमन हो, प्लीज गो फॉर दीज प्लेयर्स बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। आपको विड्थ चाहिए। मॉडर्न टीम्स इसी तरह खेल रही हैं। मैं तो कह कह के ये बात मतलब थक चुका हूं। मुझे एक चीज एक्सप्लेन कर दें, क्या डिफरेंस था हांसी फ्लिक के इस गेम के अंदर और चावी के सेटअप के अंदर। अ मैनेजर इज एज गुड एज हिज स्क्वाड। अब अगर आप उसको प्रॉपर डीएम नहीं देंगे, या फिर मैं डीएम की बात, मैं सीडीएम की बात नहीं कर रहा, मैं डीएम की बात कर रहा हूं। तो वो मजबूर है ना। आप मुझे बताएं कि अगर यहाँ पे जूमेंडी होते या रॉड्री होते, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या वो कसाडो और बर्नाल को खिलाते? नहीं भाई, वो उसी को खिलाते जो रेडी है। अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो खिला रहे हैं। आपने लेफ्ट विंगर उनको नहीं दिया हुआ, तो चावी को भी नहीं आपने दिया हुआ था। चावी लाइक्स टू प्ले विद वाइड प्लेयर्स एंड सिंगल पिवट, ठीक है। ये आप जब उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने यही कोशिश की थी, बट ही वाज फोर्स्ड टू डू सो। अभी भी आपका सिस्टम वही है, डबल पिवट। आपका 3 सेंटर बैक्स आपके खेल रहे थे, एक विंग बैक खेल रहा था लेफ्ट का, और 2 आपके इंटीरियर्स खेल रहे थे, और आपके जो है वो अप फ्रंट लेवेंडोस्की थे। थोड़ा बहुत स्विच ये था कि पाओ विक्टर जो बहुत ज्यादा राइट साइड के ऊपर नहीं खेल रहे थे, लेकिन जब लमीन यमाल आए तो इट वाज द सेम सिस्टम। तो आप सिस्टम वही खिलाएंगे जो आपके पास प्लेयर होंगे, ठीक है। तो अगर आपने नहीं रीइंफोर्समेंट्स ला के दी, तो आपको यही कुछ सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि चावी के अंडर देखने को मिला। मे बी विद एन इंप्रूव परफॉर्मेंस, बिकॉज लास्ट सीजन बहुत ही बुरा था अंडर चावी। तो गाइज दैट वाज इट। लेकिन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, राइट। मैंने आपको मेजर जो है वो चीजें बता दी हैं। विनीशियस टू सऊदी की न्यूज आ रही है भाई। अल अहली जो है, दे वांट टू गिव 1 बिलियन, मोर देन 1 बिलियन इन 5 years। और इसके अंदर आपको पता है कोई टैक्स वगैरह नहीं करता भाई। देखिए, रियाल मैड्रिड तो बिल्कुल नहीं बेचेगी। रियाल मैड्रिड कहेगी 1 बिलियन उनका रिलीज क्लॉज है, ले जाओ 1 बिलियन देके। अब 1 बिलियन क्या सऊदी वेजेस के अंदर भी और क्या अपफ्रंट फीस दे पाएगी? आई डोंट थिंक सो। क्या विनीशियस सऊदी जाना चाहेंगे? आई डोंट नो कि विनीशियस के माइंड में क्या चलता है। आई वांट टू बिलीव कि विनीशियस डज नॉट वांट टू लीव रियल मैड्रिड एट दिस एज। ही इज देयर मेन मैन, ही इज द सुपरस्टार, ही माइट विन द बैलन डोर आल्सो। तो व्हाई वुड यू लीव फॉर सऊदी? सऊदी उनको अपना मतलब एज पर रिपोर्ट्स वो उनको फेस बनाना चाहते हैं सऊदी लीग का। तो बड़े भैया को धोखा दे रहे हैं आप, ठीक है। यार मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला, ठीक है। सऊदी का राइट है, वो जो जहां मर्जी मुंह मारे, इसी तरह वो मुंह मारना चाह रहे हैं विनीशियस में। लेकिन आई डोंट थिंक सो दिस विल हैपन। आई डोंट थिंक सो इट मेक सेंस राइट नाउ फॉर विनीशियस टू मूव टू सऊदी अल अहली। लेकिन आई वुड बी शॉक्ड कि अगर ऐसा होता है। अब आ जाते हैं जूम मेंडी। भाई जूम मेंडी रिजेक्टेड लिवरपूल। देखें जूम, अब अक्सर लोग कह रहे हैं कि देखो यार लिवरपूल को भी तो रिजेक्ट कर दिया, बट भाई लिवरपूल ने निगोशिएट किया। लिवरपूल ने हाँ ले ली थी जूमेंडी की। इसका मतलब है जूमेंडी अगर आप निगोशिएट करें तो जूमेंडी अवेलेबल हो सकते थे, ठीक है। ट्राई तो की ना उन्होंने, 2 हफ्तों के अंदर ये किस्सा कहानी स्टार्ट किया और खत्म हो गया। ऑब्वियसली लिवरपूल फैंस खुश नहीं होंगे कि जिस तरह ये चीज खत्म हुई, बट लिवरपूल ने एटलीस्ट फुल फ्लेज कोशिश की। अब ये गलती लिवरपूल की नहीं है। लोग लिवरपूल को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। गलती क्या है लिवरपूल की वो मैं आपको बताता हूं। ये गलती जुबिमेंडी की है, जो कि एज पर मल्टीपल टॉप टीयर सोर्सेज हाँ कर दी हुई थी उनको, और एंड के ऊपर उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया। जब प्लेयर इस तरह की हरकतें करे ना, देखिए मैं रिस्पेक्ट करता हूं निको की कि अगर वो वहां पे रुकना चाहते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं जुबिमेंडी की वो वहां पे रुकना चाहते हैं, टोटल रिस्पेक्ट है, ठीक है।
कोई ये नहीं है कि एम्बिशन लेस है भाई, ये ज्यादा एम्बिशन है कि आप वहां पे अपने क्लब को, जो छोटा क्लब है उसको जिताना चाहते हैं, ठीक है, अब लॉयल है। पॉइंट इज के गलत चीज गलत है, आप हाँ करके एंड टाइम पे ना कर देते हैं तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है। निको विलियम्स 1.5-2 महीने से बारसा को लटकाए हुए और अब वो चले जाते हैं वहां पे, दैट इज रॉन्ग। अगर बारसा ने सब कुछ रेडी रखा हुआ था और निको विलियम्स ने इतना लटकाया है और एंड पे नो कह दिया है, तो दैट इज रॉन्ग, ये चीज गलत है। तो गलत किया है यहाँ पे ज़ुबिमेंडी ने लिवरपूल के साथ, ये बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल वे है डील करने का। आपको नहीं जाना, आप मत जाएं। आखिर के मोमेंट्स में जब रिलीज क्लॉज ट्रिगर होने वाला है तब मत गए पर्सनल टर्म्स एग्री करने के बाद। मुझे इश्यू लिवरपूल से ये है इस सारी सिचुएशन में कि न्यूज आ रही है कि भाई लिवरपूल इज नॉट गोइंग टू फॉर अनदर नंबर 6, अब ज़ुबिमेंडी नहीं तो कोई भी नहीं। अबे ये क्या बकवास है। इसी तरह पिछले सीजन भी हुआ था, कैसेडो कैसेडो के पैसे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड देने के लिए तैयार थे और एक जैसे कैसेडो खत्म हुआ तो अब तो कोई भी नहीं, और एंड पे जाके एंडो को ले आए थे। तो ये अप्रोच मुझे ठीक नहीं लगती लिवरपूल की कि भाई अगर नहीं मिला तो भाई रिजेक्शन दिल पे थोड़ी लेनी है, आगे किसी प्लेयर के ऊपर आप पैसे यूज कर लें। तो लिवरपूल की टीम बहुत अच्छी बन जानी थी अगर जुबिमेंडी आते, बट दिस इज हाउ इट इज विद जुबिमेंडी। और बारसा ने ये फेस किया है, बारसा को कहीं ना कहीं शक था जुबिमेंडी पे, लेकिन बारसा ने वैसा ट्राई नहीं किया जैसे लिवरपूल ने ट्राई किया। देखिए लिवरपूल ने दो दो हफ्ते लगाए, फुल ट्राई किया, साइड पे कर दी कहानी कि भाई ये प्लेयर ने रिजेक्ट कर दिया, अब इसके ऊपर जिंदगी में नहीं जाएंगे। दिस इज हाउ यू मूव इन द ट्रांसफर मार्केट। तो गाइस दिस वाज द न्यूज, और अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसकल बारसा।